ये बात तब की है जब मैं इस देश में पहली बार आया था। कम से कम 30 साल हो गए होंगे इस चीज़ को। इस समय मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे और मेरे पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए मुझे रात भर एक टैक्सी ड्राइवर का काम करना होता था। मैं रात में कम से कम 3 साढ़े 3 बजे तक अपने घर आता था। मेरा घर एक ऐसी जगह पे था जहाँ रात भर लोग एक दूसरे को पीटते थे, ड्रग डीलिंग चलती थी, पता नहीं क्या क्या चलता था। तो मुश्किल से मैं 2 घंटे सो पाता था। मैं बहुत थका हुआ था और ज़्यादातर मैं नीचे जाता था वॉक करके, तब मैं अपने घर जाता था। बट ये रात मैंने बहुत काम की थी, इसलिए मैं सीधे लिफ्ट के पास गया। मैं लिफ्ट का वेट कर रहा था। मैंने देखा लिफ्ट टॉप फ्लोर पे थी। ज़्यादातर लिफ्ट या तो ग्राउंड पे ही होती है रात के समय या फिर किसी और फ्लोर पे, पर मैंने कभी लिफ्ट को टॉप फ्लोर पे नहीं देखा था, क्योंकि टॉप फ्लोर पे बहुत ही कम लोग रहते थे। जो पिछला आदमी रहता था उसने कूद के अपनी जान ले ली थी, तो अभी तो कोई नहीं रह रहा था। जैसे ही लिफ्ट खुला मैं देखते रह गया। जो मैंने देखा है वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी किसी को समझा नहीं पाया हूँ। जो इसके बाद हुई वो घटना है, मैं ना ही तो कभी भूल पाऊँगा और मैं किसी को बता भी नहीं सकता। एक एक जोकर लिफ्ट में खड़ा था। वो मेरे तरफ देख रहा था, पर जब मैंने उसकी आंखों के अंदर देखा, उसकी आंखें मेरे पीछे देख रही थी। पर चीज़ ये है कि मेरे पीछे बस एक दीवार थी, हाँ, और कुछ नहीं था। मैं गया उसके पास। वो एक जोकर की तरह मेरी नाटक करने लगा। मैंने बोला, ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? कोई जवाब नहीं मिला मुझे। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बहुत अच्छा जोक था, मुझे अपने घर जाना है, पैसे चाहिए, मैं नहीं दे सकता हूँ। कुछ नहीं। अचानक से वो नाचने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या देख रहा हूँ। मैं सीढ़ियों पे गया। देखो, मैं भले ही 9th फ्लोर पे रहता था, पर एक्सरसाइज करने के लिए मैं ऊपर नीचे करते रहता था, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं जा रहा था और मैं खुश हो गया, क्योंकि वो जोकर था नहीं। मैंने सोचा, ये ऐसी जगह है, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो अपने आप को मार देते हैं ऊपर से कूद के बच्चों के सामने, तो ये पक्का एक कोई जोक ही होगा किसी का। मैंने फिर नीचे देखा। मैं कम से कम 6th या फिर 5th फ्लोर पे हूँगा। मैंने नीचे देखा, 3rd या फिर 2nd फ्लोर के सीढ़ियों पे वही जोकर। मैंने उसकी तरफ देखा और वो जैसे जो बच्चों के कार्टून होते हैं उसमें जैसे दिखाते हैं कोई धीरे धीरे चल रहा है, उसको दिखाना होता है वो बहुत धीरे चल रहा है, जिस तरीके से कोई आवाज़ नहीं होगी, वो वैसे ही था। पर जो अजीब चीज़ है वो ये है कि वो मेरे तरफ देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं रहा था। वो ब्लिंक नहीं कर रहा था, वो बस खड़ा था वहाँ पे। मैंने सोचा, देखो, तुम जो भी हो, बहुत अच्छा प्रैंक था ये। देखो, मुझे मेरे घर जाना है, मैं तुम्हें चाह के भी पैसे नहीं दे सकता हूँ। कोई जवाब नहीं। तब भी वो वैसे ही खड़ा था। मैं फिर भागने लगा अपने सीढ़ियों की तरफ। 4 फ्लोर बचे थे, मैं बस पहुंचने ही वाला था और मैं खुश हो गया था, क्योंकि अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके फुटस्टेप्स की। फिर मैंने अपने ऊपर देखा, वो वहीं पे था। मैंने बोला, देखो, ये जो तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तुम जानते नहीं हो मैं कैसा आदमी हूँ, मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा और कोई तुम्हें कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसने, वो जब जोकर दिखाना चाहते होते हैं मजाक में कि जो चीज़ तुमने बोली उन्हें मजाक में अच्छी नहीं लगी, तो वो जो उदास सा शक्ल बनाते हैं उसने वो बनाया। पर वो ना ही तो रो रहा था, कुछ नहीं, बस वो उदास था। फिर उसके बाद जो मैंने देखा, मैं सालों तक नहीं समझ पाया हूँ क्या था वो। वो कूद के मर गया। मैं देख रहा था उसके पैर टेढ़े, सबसे नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर पे उसी लिफ्ट के सामने वो पड़ा हुआ था वहीं पे। 2-3 मिनट तक मैं बस उसे देखते रहा।
मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं कुछ दिनों तक अपने दोस्तों के घर रहा, और या तो कुछ टाइम ऐसा आ गए थे जब मेरे दोस्त मुझे अपने घर पे रख नहीं सकते थे। मुझे रास्ते पे सोना पड़ा था, पर मैं तब भी अपने फ्लैट में नहीं जाना पड़ा था। एक दिन मैंने सोचा टाइम हो गया काफ़ी, क्या पता मैं सो रहा हूँगा, हो सकता है मैं अपने टैक्सी में ही सो रहा हूँ और वो जो मैंने उस रात देखा बस मेरा एक सपना था। काश ये बात सच होती। मैं वापस अपने घर गया। मैं थका हुआ था उसी दिन की तरह। मैं लिफ्ट की तरफ गया, पर सबसे अच्छी चीज़ थी कि जब लिफ्ट खुली वहाँ पे कुछ नहीं था। मैं आराम से अपने रूम तक पहुँच गया और मैं सीधे अपने बेड पे कूदा और मैं सोने लगा। पर एक चीज़ जो मेरे दिमाग से जा नहीं पा रही थी वो ये थी, क्या वो जोकर अभी भी यहीं पे है? अब देखो, मेरा जो घर था एक रूम का फ्लोर था, और जैसे मैंने बताया जहाँ मैं रहता था वो एक ऐसी जगह थी, अगर कोई सबसे नीचे वाले फ्लोर पे भी कुछ कर रहा हो तो मैं ऊपर तक सुनाई देगा क्या हो रहा है। अचानक से मैंने देखा अपने दरवाजे की तरफ, कोई था। मैं उसी जोकर के बारे में सोचने लगा कि ऐसी चीज़ जो मैं सोचना भी नहीं चाहता था चाह के भी, और पर पता नहीं क्यों मेरा बस मन था मैं देखूं अभी क्या हुआ है, क्या वो है वहाँ पे। मैंने देखा अपने पीप होल से और वो वहीं पे था। मेरा इंतज़ार कर रहा था वो। पर जो सबसे अजीब चीज़ है वो बिल्कुल दरवाजे पे नहीं सटा हुआ था, वो दीवार पे सटा हुआ था, पर तब भी कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। वो खटखटाए जा रहा था, कोई बस था, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ करूं। मैंने सोचा बस अगर मैं यहाँ पे और समय रहा मैं या तो खुद मरूंगा या तो ये मुझे मार देगा, क्योंकि ये आ कैसे सकता है, मेरे सामने मरा था। मैंने अपना शीशा खोला और मैं इमरजेंसी एग्जिट से अपने सीढ़ियों से मैं नीचे जाने लगा। मुझे आवाज़ आई कि किसी ने अभी मेरे रूम का दरवाज़ा खोला और बंद किया। मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आई और मैं सीधे नीचे भागने लगा। मैं ऐसे भाग रहा था कि अगर मैं हल्का सा भी रुकूंगा मैं सीधे गिर जाऊंगा नीचे, पर मैं भागा। काफ़ी टाइम लगा, मैं सुनते जा रहा था ऊपर क्या हो रहा है। किसी के हंसने की आवाज़ आई जा रही थी, कोई हंसे जा रहा था। मैंने ऊपर की तरफ देखा, वो वहीं पे था, पर मैं तब तक नीचे पहुंच गया था। मैं खुश था, पर ये खुशी ज़्यादा समय तक रही नहीं। मैंने जो देखा वो रेलिंग पे खड़ा था, वो नाच रहा था जैसे कि वो ताली बजा रहा हो। मैंने देखा सारे रूम के लाइट बंद हो गए और सबके एक एक करके खुलते गए। एक में वो अपना हाथ हिला रहा था, एक में वो नाच रहा था, पर वो सारे रूम्स में एक ही टाइम पे था। ये हो नहीं सकता था। और मैंने उसकी तरफ एक आखिरी बार देखी, वो तब भी रेलिंग पे ताली बजा रहा था। उसने एक आखिरी बार ताली बजाई, सारे लाइट गए और वो भी गायब हो गया। मैं शिफ्ट हो गया। मैं रात के समय जाता भी नहीं था वहाँ पे अपना सामान लेने। अब वो बिल्डिंग बिक गई है, वहाँ एक मॉल बन गया है, पर उस मॉल में अभी भी जोकर का परफॉर्मेंस होता है हर रात। Thanks for watching. Like, comment, subscribe.